क्रिस्टल लेवल, आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान थी, पर अब नहीं हूँ, आप लोग की स्ट्रीम देखने के बाद ही। कब हुआ ये हादसा, क्रिस्टल लव? ये हादसा 2 हफ्ते पहले हुआ, जब टू बी ऑनेस्ट मेरे नॉन मुस्लिम बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ। अरे, आपका नॉन मुस्लिम बॉयफ्रेंड तो आज एकदम दिल से खुशी मना रहा होगा। नहीं, वो कैसे ही 2 हफ्ते से खुशी मना रहा है, क्योंकि मैं दो हम्म, हफ्ते पहले ही आई केम टू माई सेंसेस कि सच में सच में देयर इज नो ह्यूमैनिटी, और ऊपर से इट इज टोटली एंटी फेमिनिस्ट। अच्छा, तो कितना फॉलो करती थी लेकिन पहले आप इस्लाम? नहीं, मैं पहले से भी मतलब ज्यादा नहीं फॉलो करती थी, बस मैं हम्म, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, एंड दैट्स ऑल। और ये लाइक जो लड़कियां मतलब बहुत हिजाब को लेके कंसर्न होती है कि अरे सर का दुपट्टा हट गया, इनके सामने हट गया, उनके सामने हट गया, ऐसा नहीं है मेरा। मैं मतलब कुरान नॉर्मली पढ़ती अभी, थी आप? हाँ कुरान पढ़ती थी, पर सिर्फ लाइक रमजान में। ये पढ़ सकती है स्क्रीन के सामने आपके क्या लिखा है, कुरान की आयत? वइन खफ्तुम अल्लाह तुक़सितु फिल यतामा फनकिहु मा ताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व पास है, रुबाआ पास है, फ़इन पास है, पास है, खफ्तुम। पास है, पास है, पास है, पास? पास है, पास है पास जी, हो गई, पास है, पास। पास है। हाँ, नहीं मैं हूँ मुस्लिम ही थी मतलब। हम्म। तो लाइक अभी तो मैं मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, डरी हुई हूँ, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और आसपास के लोगों को देख के ऐसा लग रहा है, यार कितने छोटी हो तुम, क्या कर रहे हो। अरे, खतरनाक निकली दीदी तो। मुझे मैं तो वो मैं लिस्ट में तो आप भी थी ना पहले। हाँ, मैं इसमें थी भी, और मैं मतलब पहले से मेरे को डाउट्स थे। पहले से मैं सोचती थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता, मतलब अ, ये सब क्या है, क्यों मतलब जबरदस्ती तुमको 5 टाइम की नमाज पढ़नी ही है, क्यों तुमको लाइक बाहर निकलते वक्त बुर्का पहनना ही है, क्या करना है हम्म। ये सब करके, लाइक मतलब यार साहिल, लाइफ हम से। लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते थे साले? है ना? नहीं मैं ये आजकल जितने भी एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं, ये ऐसा सोचते थे, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते थे उस वक्त? हम तो बिल्कुल अ, बेवकूफ बन गए थे उसमें। है ना, पूरे अपंग थे हम लोग। नहीं, मैं पहले से भी नहीं थी, मैं पहले से भी यही सोचती थी कि ये सब ऐसा क्यों है। फिर मैंने बहुत सोचा नहीं, वो सोचा असल में और अपने आप बहुत को बताने सारे। की कोशिश कर रही है कि वो अपंग कभी नहीं थी। हाँ आधी हाँ, अपन थी वो। कर रही हूँ आधी कर आधी रही अपन हूँ। थी। मैं लिटरली अपने आप को सिर्फ जस्टिफाई कर रही हूँ इतने दिनों से कि नहीं नहीं ठीक है, मैं पहले से भी नहीं मानती थी, सच तो में। ऐसा क्या हुआ 2 हफ्ते में, मतलब वो आपके बॉयफ्रेंड ने ही आपको वाज चैनल नहीं, शेयर ही किया? वाज हैमरिंग मी विद द सेंटेंस कि ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि लाइक सिर्फ मुस्लिम लोग ही जन्नत में जाएंगे और बाकी के सारे लोग नहीं जाएंगे। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं जो कोई रिलीजन ही फॉलो नहीं करते, तो क्या सारी के सारे जहन्नम में जाएंगे। हम्म। वो मुझे कंटिन्यूअसली मतलब एक यही बात सुने, चीजों बात के सुने आप। बारे में बोल मैं रहा रीजन था। देता हूँ आपको, लॉजिकल रीजन देता हूँ इस चीज की। गौर से हाँ, सुनिएगा। देखिए, जन्नत में एक एक बंदे को कितना बड़ा महल मिलेगा। और मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है ये चीजों का। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उसका महल ही महल है। इतना बड़ा महल मिलेगा। लेफ्ट पे देखेगा, जहां तक निगाह जाएगी उसी का लैंड है, उसी की जमीन है, दरख्त लगे हुए हैं, दरिया लगे हुए हैं। इतना बड़ा बड़ा लैंड एक ही बंदे का। ठीक है। हम्म। अब जहन्नम में एक बंदे को कितनी जगह मिलेगी जहां पे उसे खड़ा करके मारा जा सके और वो जले? तो वो जो इतना बड़ा लैंड जन्नत में है, जन्नत में है, उसके इवज आप देखो उसमें एक बंदा रह रहा है। जहन्नम में उतने बड़े लैंड में लाखों बंदे रह रहे होंगे। तो अगर जन्नत और जहन्नम बराबर लैंड स्पेस पे होगी, तो ऑब्वियसली जहन्नम में ज्यादा लोग आ सकेंगे और जन्नत में कम लोग जा सकेंगे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल। खतरनाक पर लॉजिक है। मैं पहले से भी ये तो मैं बिलीव नहीं करती थी कि लाइक मतलब सच में ही ऐसा होता होगा बोल के, मेरे को पहले से ये सब चीजों पे डाउट था। हम्म। पर मैंने ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि पहले से ही डरा के रखते हैं ना कि तुम मतलब ऐसे सोच रहे हो तो तुम्हारा ईमान डगमगा गया, और तुम्हें शैतान बहका रहा, और ये और वो ऐसे बहुत सारी चीजें बोल के लाइक पहले से ही डरा के रखते हैं कि सोचना ही नहीं है, शिर्क है। फिर शिर्क की तो माफी नहीं है, फिर तो सीधे जहन्नुम में ही जाओगे। हम्म। तो मैं मतलब इसलिए सोचा मैंने कि ठीक है छोड़ो, मुझे जो बन पड़ता है मैं वो करूंगी, और जो नहीं बनता मेरे से वो छोड़ दूंगी। और मैं हम्म। ज्यादा मतलब रिलीजियस में पहले से भी नहीं थी, और घर वाले भी एक्चुअली इतने रिलीजियस है नहीं। सिर्फ हम्म। वैसे ही बस रमजान के टाइम पे नमाज, रोजा, एंड दैट्स ऑल।
तो नहीं वैसे ज्यादा दीदी बात सुने, आई एम अ नॉन मेडिकल डॉक्टर, तो आप टेंशन ना लें, आप जहन्नम में ही जाएंगी। डॉक्टर हो के कैसे बोल सकते हो? नहीं मैं जाकिर नाइक है ना मेडिकल डॉक्टर, तो मैं हूँ नॉन मेडिकल डॉक्टर। आई एम अ नॉन मेडिकल डॉक्टर। तो प्रॉब्लम फिलहाल मेरी, मैं आप लोगों से मतलब पूछना चाहती थी कि एज आई हैव अ नॉन मुस्लिम बॉयफ्रेंड, तो अब मेरा मसला यहाँ पे अटका पड़ा है कि मुझे मतलब उसके साथ रहना है, और अब मैं बाद में करूँ तो करूँ कैसे ये सब। लाइक घर में तो बोलने से मेरी बहुत कट रही है कि लाइक भाग मैं जा, अब ये सब भाग जा, डील नहीं भाग कर। जा, भाग जा। पॉसिबल थोड़ी है भाग जा। चले जाओ। नहीं वैसे वाले नहीं भाग जाओ। बात ऐसी है कि आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब कोई जॉब वगैरह करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी नहीं हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी एज भी कम है अभी। तो थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो, फिर इंडिपेंडेंट बनो, तब तक रिलेशनशिप में रहो। अगर सही लगा तो, मैं नहीं बोलूंगी कि नॉन मुस्लिम है तभी रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। अगर आपको सही लगा तो उनसे रिलेशनशिप में रहो तब तक। और घर वालों को भी मत बताओ, क्योंकि आपको पता ही होगा ये फतवा हमारे लिए जारी है सर तन से जुदा, क्योंकि दिन हम नहीं छोड़ सकते। तो आप घर वालों को या आसपास किसी को भी मत बताओ ये सारी चीजें। हाँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब मेस्ड अप चीजें समझ में आई तो क्रिस्टल, मुझे अपनी फ्रेंड्स को भी लाइक बताना चाहिए क्रिस्टल, ना। क्रिस्टल, क्रिस्टल, एक सेकंड, रिलैक्स, टेक अ चिल, टेक अ चिल, टेक अ चिल। 10 स्टेप, ओके। 10 स्टेप वापस लो। आप बहुत आगे चल रही हो, एक्सीलेटर पे बहुत तेज पैर है। आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। नंबर 1 स्टडी ओके। कंप्लीट करो। नंबर 2, बॉयफ्रेंड आपका आज है, अगर आपकी उम्र जितनी मैं समझ रहा हूँ उतनी है, कल दूसरा बनेगा, परसों तीसरा बनेगा। कम ऑन। आपका जब माइंडसेट चेंज होगा, ये बॉयफ्रेंड आपके साथ नहीं रहेगा, आप उसके साथ नहीं रहेंगे, हार्डली का वही चांस। स्ट्रीम वही बचपन का जो स्ट्रीम प्यार बैठ होता के है ना, देखेगा कल। बचपन बचपन के का जो नहीं प्यार है। होता है ना, बचपन का, ये जो बचपन का प्यार होता है ना, सिर्फ फिल्मों में ही शादी तक पहुंचता है, यूजुअली शादी तक पहुंचता नहीं है। बचपन का प्यार बचपन में खत्म हो जाता है। जब आप अपने 20 के मिडल में जाती हैं, तो वहां पे आपका माइंडसेट बहुत चेंज होता है, चीजें बहुत चेंज होती हैं, थिंग्स चेंज, माइंडसेट चेंजेस। सो एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट थिंग, किसी और दिन के लिए। लेकिन अभी आप इस चीज पे इतना फोकस ना करो, इस चीज पे फोकस करो, आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडी, आपकी जॉब, आपका फ्यूचर। वर्क ऑन दैट and be with the boyfriend, that's fine, doesn't matter, obviously ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। फिर दूसरा एक्सपीरियंस होएगा, फिर तीसरा एक्सपीरियंस होएगा, मे बी चौथे या पांचवें में आपकी शादी होएगी, बट एनीहाउ दैट्स अ एक्चुअली सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे। अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप क्वेश्चन कर लिया करो कभी कभी, हल्के 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 लहजे में क्वेश्चन कर लिया करो, ताकि आप फंसो नहीं। बट हाँ, मैं कंप्लीट योर वही स्टडी, कंप्लीट करती योर हूँ, पर ये एजुकेशन, लोग वही वर्क ऑन दैट। जलेबियां बना बना के मुंह में ठूसते या हैं, ऐसे नहीं देन ऐसे, फॉरगेट वैसे नहीं वैसे। इस वक्त आपका काम नहीं है कि आप ये वाले काम करो, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, वर्क ऑन योर स्टडीज, ओके। वर्क ऑन योर स्टडीज। एंड इंडिपेंडेंट कैन बनो। आई शेयर समथिंग एल्स? ये आप लोग को पता होगा ना, अभी ये जो भगवा रेप ट्रैप चल रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो मतलब मुझे कि नहीं ये मतलब जो भी साहिल ऐसे ही बता सकता, कपल्स मुझे हैं नहीं पता। जिसमें मतलब हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, वो कहीं मतलब दिख जाए, मुस्लिम लड़की कहीं भी उनको अच्छा। लड़के के साथ दिख जाए, तो वो पकड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं लड़के को कि तेरा आईडी कार्ड बता बोल के। और अगर वो हिंदू निकले तो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार रहे हैं और लड़की का हाँ, ये मुझे हिजाब पता वगैरह चला। खींच रहे हैं। मैं वीडियो ये देखी थी इस पे, कोई वीडियो अरे पे देखी थी मैं। बहुत बहुत हो रहा है, और बड़े बड़े सिटीज में भी हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। तो आप थोड़ा हम्म। संभल के रहिए। नहीं, संभल के नहीं, मेरे साथ हो चुका। अरे फिर हाँ, क्या हुआ? वही तो, हम लोग लाइक बहुत बुरा बुरा बच्चे, बहुत बुरा बच्चे। उसको लाइक वो लोगों ने बहुत मारा, पर फिर छोड़ दिया और उसको बोला कि यहाँ से चले जा, अगर तू यहाँ पे दिखा तो हम लोग कुछ भी कर देंगे साहिल, एंड ये ऑल। इंडिया में क्या ये बाय लॉ ये किया जा सकता है? बाय लॉ अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। मोमिन सी, मोमिन हजरात जो है वो बिल्कुल फट चुके हैं ये मामले में। कहीं दिख जाते हैं वैसा तो वो तो मतलब इतना। पकड़ के पिटाई कर देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हाँ, आए हैं। ये नहीं, बस वो मुस्लिम लड़की मतलब जिसने भी बस बुर्खा हिजाब वगैरह बस पहना हो और उसके साथ कोई लड़का है, उसको पूछ रहे हैं कौन है बोल के, तो तुम नाम पूछ हिजाब रहे हैं उसका। पहनती हो? तुम हिजाब पहनती हो? हाँ हाँ। हाँ, पहनती हूँ। तो अब छोड़ दो ना, फिर आ जाओ ना, फिर मैं नेचुरल कपड़ों में। मेरे को आना है, पर मैं अभी तो नहीं आ सकती ना, एज आई लिव हियर इन माय होम।
हाँ So तो आ जाओ ना भाई, रेबेलियन हो जाओ ना थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन हिजाब से बाहर आ जाओ ना। वो क्या बुलशिट है। और वो ये सब लाइक चीजें तभी से स्टार्ट हुई जब उसके साथ ये हुआ ना। सो लाइक ही सर्च्ड एवरीथिंग अबाउट इस्लाम एंड ऑल, और है उसको ना, तो आप लोग का पहले चैनल हिजाब मिला। हिजाब की स्टुपिडिटी से बाहर आओ। ठीक है, आपको किसी को कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग इन योर हाउस, अपने घर में जो भी कर रही हो। लेकिन ये हिजाब की स्टुपिडिटी से बाहर आ जाओ, टेक अ स्टैंस, दैट्स इट। डोंट से इस्लाम इज रॉन्ग, कुछ और नहीं कहो, पहले हिजाब की स्टुपिडिटी से बाहर आओ, बात खत्म। वन स्टेप एट अ टाइम। एंड वंस यू आर, जब आप इस चीज को 100% अचीव कर लोगे, फिर दोबारा आना। तब तक वैसे भी 3-4 महीने गुजर चुके होंगे, थोड़ी सी आपको और समझ आ जाएगी, फिर आपसे मजीद बात करेंगे। सही है। वन स्टेप एट अ टाइम। अभी तो आप हिजाब ही, आप जोर से कि लोगों को क्या समझाओगे इस्लाम को, हिजाब पहन के आप लोगों को इस्लाम के बारे में क्वेश्चन कैसे करोगी, बाबा जी का ठुल्लू। नहीं नहीं नहीं, तो मैं लीव द क्वेश्चन हिजाब मतलब फर्स्ट। अभी आपने जो कहा ना कि लाइक इन चीजों पर ध्यान मत दो, तो मैंने खुद भी पहले वही सोचा कि मैं अभी फिलहाल तो ये मैस में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मैं किसी को नहीं समझा सकती। और जैसे मतलब मेरे को इश्यूज है ना ये फेमिनिज्म वाली चीजों को लेके कि लाइक चार शादी और मारना और स्लेवरी एंड ऑल, तो वैसे चीजों के बारे में मेरी मम्मा को भी सेम इश्यूज थे। छोड़ देना उनको, पर छोड़ दें उनको, सब चीजें छोड़ें, पहले हिजाब से बाहर आए। देखो, जो चीज ओके आई एम स्लेवरी, ट्राइंग। 4 बीवियां, ये भी आपके कंसर्न नहीं है। यू आर टू नहीं यंग। नहीं, मेरी कंसर्न वर्क ऑन नहीं द है। फर्स्ट कंसर्न, वर्क ऑन योर कंसर्न, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, गेट आउट ऑफ हिजाब। क्यों? हिजाब पे क्यों? धूप है जो भी है, क्यों? वाई? ओ, लोग मोलेस्ट ना करते हैं भाई, इंडिया में तो मोलेस्ट नहीं कर रहे ना। हिजाब वाले को भी उतना मोलेस्ट कर रहे हैं जितना नॉन हिजाब वाले को मोलेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं भाई हिजाब से तो बाहर आओ ना। मैं उसलिए पहना ही नहीं कभी कि लाइक मुझे शौक है या मुझे आपके अच्छा लगता। आपको आंसर मिलेगा ये फ्रॉम योर पेरेंट्स कि कुरान कहता है कि किस मोलेस्ट ना हो, तुम एक लॉलीपॉप हो जिसके ऊपर कवर है अगर हिजाब है, वगैरह 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 वगैरह। सो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ आपको पहले से, सो दैट यू विल यस। हैव द आंसर। सो डोंट लाइक अपने ऊपर अप लाइक जो तुम्हारे पर कटे हुए हैं ना, फर्स्ट ग्रो योर विंग्स, राइट, फिर उड़ना सीखो। सो डू दैट वन स्टेप एट अ यस। टाइम। मेरी तो यही होगी तुम्हें सजेशन, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ ओके, आई विल ट्राई दैट। एंड आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट वन थिंग, आई रियली लव योर वॉइस। ओह, थैंक यू सो मच। ये क्या बात है, आज आलम साहब के लिए मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे। हेलो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे ये बोलने के लिए। नहीं नहीं, मैं जब देखे थे ना वीडियोस तभी मुझे लाइक ऐसे हुआ, मैंने एक उस पे कमेंट भी किया था वीडियो पे। सही से, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड देख रहा होगा, सो डोंट तो डोंट फिर डोंट से उसको भी डोंट बोला से मैंने, एनीथिंग मोर। वो इतना नैरो माइंडेड नहीं है। यार साहिल, मैं जा रहा लेफ्ट पे लाला करने जी के के लिए। तो आज तो एकदम दीवाने, आवाज के दीवाने एकदम खुल खुल के आ रहे हैं एकदम। अच्छा, और भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मैं हूं ना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, मैंने तो पहले ही दे दिया। हर ओह। स्ट्रीम में 2-3 लोग आके लाला जी की तारीफ करते हैं। हाँ। हम्म। हिज लड़कियों वॉइस में इज ना काइंड इनका ऑफ फैन सेक्सी। बेस ज्यादा है, पता है आपको? ये देखो, ओके। हकूक कह रही है लाला जी ब्लशिंग, पीछे से इसको लाला जी दिख नॉट इवन स्पीकिंग। आप बोल नहीं रहे हो तो वो गेस कर रहे हैं आप ब्लश कर रहे हो। देखा, यही तो बात है कैमरा ना दिखाने की, जो मर्जी गेस कर ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस्टल लव जी कि आप, एंड थैंक यू टू योर बॉयफ्रेंड कि उन्होंने आपको इस जंजाल से निकालने का वो आई एम जरिया बने। वेरी थैंकफुल टू हिम। तो एडम साहब ने आपको कुछ हिदायतें दी है, सजेशंस दिया है, यस। आप उस पर गौर व फिक्र करके उस हिसाब से आप ये करिए, इम्प्लीमेंट करिए। एंड आई एम श्योर कि जब आप और थोड़ी आपकी एज होगी और आप पढ़ाई पूरी करेंगी, करियर पे फोकस करेंगी, तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी। और देखिए 5-6 साल में मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंसेस आ भी जाएगा, यस यस। ओके। है ना। सो फोकस ऑन योर स्टडीज एज ऑफ नाउ। ओके, थैंक्स फॉर लेटिंग मी इन। थैंक यू क्रिस्टल लव, प्लीज टेक केयर।